एक छोटा सा गांव था, नैतिकपुर। वहां रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान जिसका नाम था रामू। रामू का एकमात्र साथी था एक प्यारा सा कबूतर जो हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता और खेतों में उसका साथ देता। गांव के बाहर रामू ने एक छोटा सा बंजर खेत लिया था। एक दिन रामू और कबूतर मिलकर उस बंजर जमीन की खुदाई कर रहे थे। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था, लेकिन दोनों मेहनत करते जा रहे थे। तभी वहां आती है बूढ़ी दादी, चुटकी दादी। उसके पास ना कोई काम था, ना कोई सहारा, बस दूसरों का मजाक उड़ाना और जलन करना उसकी आदत थी। अरे ओ रामू, तुझे क्या लगता है इस सूखी जमीन में सोना निकलेगा? कबूतर भी लगता है पागल हो गया है, आदमी की मेहनत में हाथ बटा रहा है, कहकर वो ठहाके लगाती है और चली जाती है। लेकिन रामू मुस्कुराता है और खुदाई करता रहता है। तभी अचानक कुदाल किसी चीज से टकराती है। टन टन। रामू और कबूतर दोनों चौंकते हैं। वो मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं एक पुराना चमचमाता हुआ मटका, सोने का मटका। रामू मटका घर लेकर आता है। जैसे ही वो मटका खोलता है, अंदर से रोशनी सी निकलती है और उसे दिखता है एक छोटा सा आम का पौधा। रामू समझ नहीं पाता कि मटके में पौधा कैसे आया, लेकिन कबूतर खुश होकर गुटरगूं करता है और रामू भी उसे बाहर खेत में एक अच्छे गड्ढे में लगाता है। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा होने लगता है। उसमें सुंदर हरे पत्ते आते हैं, फिर छोटे छोटे आम लगते हैं। धीरे धीरे पूरा पेड़ तैयार हो जाता है और हर आम सोने जैसा चमकता है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं, सब रामू की मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन एक इंसान बहुत परेशान थी, छुटकी दादी। वो सोचती है, उस गरीब रामू को सोने का पेड़ मिल गया और मैं खाली हाथ। सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं, कोई मेरी बात भी नहीं करता। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, दादी अपने झोले में तेल और माचिस लेकर खेत में जाती है। वो पेड़ को देखती है और कहती है, अब देखती हूं कैसे फल देता है तेरा पेड़, रामू। और वो पेड़ में आग लगा देती है। रात भर आग जलती रहती है। पेड़ की पत्तियां जलकर राख हो जाती हैं। सोने जैसे आम अब कोयले में बदल जाते हैं। टूटे सपने, लेकिन टूटा नहीं हौसला। सुबह रामू जब खेत आता है, पेड़ को जलता देख फूट फूट कर रोने लगता है। कबूतर भी पेड़ के नीचे बैठकर गुटरगूं करता है, जैसे किसी अपने को खो दिया हो। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब स्तब्ध हैं। रामू हाथ जोड़कर कहता है, मैंने पेड़ को बच्चे की तरह पाला था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी एक बच्चा बोलता है, रामू चाचा, हार मत मानो। बारिश होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और जैसे ही पहली बूंद राख पर गिरती है, वहीं से एक नई कली फूटने लगती है। कबूतर खुशी से उड़ता है और चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। कुछ ही समय में उसी जली हुई मिट्टी से एक और आम का पेड़ उगने लगता है और इस बार आम पहले से भी बड़े और सुंदर होते हैं। गांव वाले ताली बजाते हैं। दादी चुपचाप खड़ी रहती है, शर्म से उसकी नजरें झुक जाती हैं। रामू कहता है, जो पेड़ जलाने में लगे रहते हैं उनके जीवन में हरियाली कभी नहीं आती, लेकिन जो राख से भी उम्मीद उगाते हैं वो असली किसान होते हैं। दादी रोती है और माफी मांगती है। रामू उसे गले लगा लेता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।